I hope that you all are good at your home. Last week we have taken an unit test and that is good, and we will try again for such kind of tests. And today we are going to start your new chapter, globe. What is a globe? Globe is basically a figure, a module of earth. On globe you can see all the things that are available on earth. On globe, ग्लोब क्या है? एक मॉडल है पृथ्वी का और एकदम पृथ्वी के हूबहू बनाया गया है। ग्लोब में क्या है? दो साइड्स हैं, दो पोल्स हैं, वन इज़ नॉर्थ एंड सेकेंड इज साउथ, एंड दीज आर द फ्रीजिंग पॉइंट्स। हियर टेम्परेचर इज ऑलवेज 0 डिग्री, below zero degree, not 0 degree, below 0 degree in minus temperatures, and there is a huge masses of ice, and this north pole and this is the south pole. You know that there are 7 continents on earth, and from seventh there is one near to south pole, and that is known as the Antarctica. Earth is shown as a globe. अर्थ को हम एक ग्लोब के तौर पे देख सकते हैं। And globe is a little earth. Globe is just like earth, but it is not the earth. ये अर्थ नहीं है। अर्थ revolves on an imaginary axis. अर्थ जो है रिवॉल्व करती है imaginary axis पे। This axis is supposed to be tilted on this one side. और ये जो एक्सिस होती है ये सपोज की जाती है कि ये टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है एक साइड में। बोथ इमेजिनरी एक्सिस, जो दोनों इमेजिनरी एक्सिस है, एंड टिल्टेड नीड एक्सप्लेनेशन, इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, ज़रूरत है। लेट योर टीचर और पेरेंट्स एक्सप्लेन द वर्ड्स, और जो आपके टीचर हैं और पेरेंट्स हैं वो बताएंगे। जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये थोड़ा सा ऐसे, ये जस्ट इस तरह आएंगे, टिल्टेड है थोड़ा सा, नॉर्थ एंड साउथ। और जैसे ये एक्सिस जो है टिल्टेड है, वैसे ही पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए एक लाइन है, दैट इज इक्वेटर, एंड दैट इज नोन एज 0 डिग्री। इसको ये माना जाता है कि यहाँ पे 0 डिग्री है, और अर्थ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, वन इज नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड सेकेंड इज साउथ हेमिस्फेयर। वो एरिया जो नॉर्थ एक्सिस की तरफ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के नाम से जाना जाता है, और वो एरिया जो साउथ की तरफ है वो साउदर्न हेमिस्फेयर के नाम से जाना जाता है। द अर्थ गेट्स डे एंड नाइट बिकॉज इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस। जो अर्थ है यहाँ पे दिन और रात दोनों होती हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने एक्सिस पे क्या होती है, चक्कर लगाती रहती है, एक राउंड ये लगाती रहती है। द लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट चेंज ऑल थ्रू द ईयर बिकॉज द एक्सिस इज टिल्टेड ऑन वन साइड। और जो दिन और रात होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। इसका जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, वो ऑलवेज चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है। ऐसा इसलिए है कि वो एक एक्सिस पे झुकी हुई है, और जब वो रोटेट करती है तो कहीं दिन बड़ा होता है, कभी दिन छोटा होता है। तो ऐसे ये चलता रहता है पूरे साल, ऑल ओवर ईयर। It is interesting to note that 2 days in a year are never same in length. और ये इंटरेस्टिंग है आपको जान के कि 2 दिन जो होते हैं एक साल में कभी भी एक समान नहीं होते हैं। There will be a changes of seconds, अगर सेकेंड का ही अंतर होगा लेकिन अंतर होगा। On a globe you can see the north pole and the south pole. ग्लोब पे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल देख सकते हैं। Where the axis passes at the top and the bottom of the globe. और जहाँ पे एक्सिस पास करेगा टॉप एंड बॉटम ऑफ द ग्लोब। हियर द लेंथ ऑफ द डे एंड द नाइट आर 6 मंथ ईच। और यहाँ पे जो लेंथ होता है डे और नाइट का वो 6 मंथ ईच होता है। जनरली टेकन टुगेदर डे एंड नाइट इज़ 24 आवर्स, और ये एक साथ ले जाते हैं दिन और रात। ग्लोब शो मेनी थिंग्स अबाउट द अर्थ। ग्लोब जो है पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ बताता है। ऑल द फिजिकल फीचर्स, जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, जो लैंड मासेस हैं, माउंटेन्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, इन सब के बारे में वो बताता है। पॉलिटिकल डिविजन्स आर शोन ऑन अ ग्लोब।
पॉलिटिकल डिविजन्स भी दिखाए जाते हैं ग्लोब्स पे। टू लोकेट एनी ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम, किसी भी वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम को दिखाने के लिए हैज़ बीन डेवलप, जो डेवलप की गई हैं। अगेन दिस स्कीम टॉक्स अबाउट द इमेजिनरी लाइन्स, और ये जो स्कीम्स होती हैं टॉक करते हैं इमेजिनरी लाइन्स के बारे में। इमेजिनरी सेमी सर्कल्स कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल, और इमेजिनरी जो सेमी सर्कल्स होती हैं वो कनेक्ट करती हैं नॉर्थ पोल को विद द साउथ पोल। साउथ पोल नेम्ड द मेरिडियंस हेल्प अस इन मेनी वेज, मेरिडियंस हैं जो हमारी कई तरीके से मदद करते हैं। देयर आर सम अदर इमेजिनरी लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब्स। At times meridian are also called the longitudes, meridians को longitudes। Zero meridian has been drawn through a place called the Greenwich in England, और जो 0 डिग्री मेरिडियन है उसको ड्रा किया गया है ग्रीनविच, लंदन में, इंग्लैंड में एक जगह है, वहाँ से इसको ड्रा किया गया है, जिसको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो टाइम होता है वो ग्रीनविच से ही लिया जाता है। इट इज़ टाइम मेरिडियन, और ये टाइम मेरिडियन है। टाइम क्लॉक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सेट अकॉर्डिंग टू द टाइम एट ग्रीनविच। जो टाइम क्लॉक्स होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, और ये सेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, टाइम के अनुसार ग्रीनविच। 180 डिग्री मेरिडियन इज रिफर्ड एज द डेट मेरिडियन, और 180 डिग्री जो मेरिडियन है उसको रिफर्ड किया गया है डेट मेरिडियन। क्रॉसिंग द डेट मेरिडियन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज गेनिंग 1 डे एंड वेस्ट टू ईस्ट इज लूजिंग 1 डे। और जब क्रॉस करता है डेट मेरिडियन ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही जब क्रॉस करता है तो एक दिन बढ़ता है, और जब वेस्ट टू ईस्ट जब जाता है तो ये एक दिन लूज़ करता है, और ईस्ट टू वेस्ट जब आता है तो एक दिन ये गेन करता है। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी सर्कल्स ड्रा ऑन अ ग्लोब। जो लैटिट्यूड्स हैं ये इमेजिनरी सर्कल्स हैं कि जो ग्लोब पे ड्रा किए गए हैं। लैटिट्यूड इज़ नोन एज द इक्वेटर, और लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। इट डिवाइड्स द ग्लोब इन हेमिस्फेयर, और ये ग्लोब को किस में, हेमिस्फेयर में बनाता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में पृथ्वी को ये बांटता है। द अपर हेमिस्फेयर विच हैज़ द नॉर्थ पोल, अपर हेमिस्फेयर है जहाँ पे नॉर्थ पोल है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। और जो लोअर पोर्शन है जहाँ पे साउथ पोल है दैट इज़ नोन एज द साउदर्न हेमिस्फेयर। The circles of the latitudes keep on getting smaller and smaller as this reach towards the poles, और जो सर्कल्स होती हैं जैसे जैसे ये पोल्स के जो इमेजिनरी सर्कल्स हैं वो पोल्स के पास पहुंचती हैं तो ये छोटी होती जाती हैं और स्मॉलर होने लगती हैं। फॉर रेफरेंस अदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, जो दूसरे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं आर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैं। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स फॉर्म अ ग्रिड ऑन द ग्लोब, ये एक ग्रिड क्रिएट करते हैं ग्लोब पे। वी यूज दिस ग्रिड टू लोकेट फिजिकल फीचर्स ऑन पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन ऑन द ग्लोब, और हम इस ग्रिड को लोकेट करते हैं फिजिकल फीचर्स और पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन ऑन द ग्लोब। जैसे देखते हैं कि कोई वार होता है तो जो टैंक्स होते हैं या जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं तो उनको जगह नहीं बताई जाती, उनको यही लॉन्गिट्यूड्सनल बताया जाता है कि इतने लॉन्गिट्यूड पे और इतने लैटिट्यूड्स पे आपको बम ड्रॉप करना है या मिसाइल फायर करनी है। तो यही इन्हीं जो ग्रिड्स हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, इन्हीं का रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कीजिए, वी विल रिवर्ट यू सून। थैंक यू फॉर द डे, दैट्स ऑल।